आएगा आएगा। बार बार मुझे फोन क्यों करते हो यहाँ? मैंने कहा था ना, मुझे इसमें वक्त लगेगा। मुझे ठीक से अपना काम करने दो। अरे किसी ने हमारी बातें सुन ली ना तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। नो ना, डोंट कॉल मी अगेन। अरे मैं आ रही हूँ ना तुमसे मिलने वहां, फिर बैठ के सारी बातें क्लियर कर लेंगे। सूर्या, कम ऑन सोनिया, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम मूवी के लिए चलते हैं। रणवीर, आई वुड हैव लव टू, लेकिन ना मम्मा का फोन आ गया था और उन्होंने कहा कि उनकी खास दोस्त आगरा में रहती है, उन्हें मिलने जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ओह गॉड, ये साथ चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं रणवीर, मैं चली जाऊंगी, तुम क्यों तकलीफ करते हो? तकलीफ? स्वीटहार्ट, इट्स माय प्लेजर। और वैसे भी होने वाली बीवी का ड्राइवर अभी से बन जाता हूँ और आगे के लिए आदत डालनी है। चलो जल्दी से चलो, अरे चलो ना। बस वही है मेरी मम्मा के फ्रेंड का घर। चलो मैं चलती हूँ, ओके बाय। स्वीटहार्ट, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये आंटीज रोमांस के बीच में क्यों आ जाती है? देखो मुझे तुम्हें बाय करने का मन नहीं कर रहा, प्लीज रुको ना। कल मूवी चलेंगे, ठीक है? कल क्यों, आज क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूँ, तुम जल्दी से उनसे मिलके आ जाओ। रणवीर, पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहां पर, शायद लेट हो जाएगा। ओके, सी या, टेक केयर एंड लव यू। स्वीटहार्ट, निकलने से पहले मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। रणवीर, डोंट वरी डार्लिंग, मुझे आगरा के सारे रास्ते पता है, आई विल मैनेज। तुम देखो, ये भूल भुलई है, खो जाओगी। रणवीर, चैलेंज? आज मैं अकेले घर पहुंच के दिखाती हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड एंड आई विल वेट फॉर यू। ओके बाय, टेक केयर एंड डोंट ड्राइव फास्ट, ओके? बाय। सोनिया अपना सेल यहीं भूल गई। कमाल है, मैडम जी को भी अपना सेल आज ही भूलना था और उन पे भूत भी सवार है कि मैं तो अकेले आऊंगी। हद है, खो जाएंगी तो।
यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तो फिर सोनिया का है। सोनिया, थैंक गॉड रणवीर तुम यहाँ आ गए। यहाँ आकर देखा कि घर लॉक्ड है। आई वाज सो बग्ड। ये मम्मा भी ना बिना जाने कि ये लोग घर पर है या नहीं मुझे यहाँ भेज दिया। लगता है मैंने अपना सेल फोन कहीं खो दिया। जैसे ही ऑटो में बैठी रियलाइज किया कि फोन ही नहीं है। मैंने सोचा यहीं कहीं गिर गया होगा, इसलिए यहाँ आ गई। स्वीटहार्ट, इधर उधर ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। तुम अपना फोन गाड़ी में भुलाई थी। ये देखो, इसी को तो लौटाने आया हूँ। रणवीर, you're so sweet. How can I live my life without you? You don't have to. देखो, तुम फोन भूल गई हो, लेकिन ये मत भूलना कि हम दोनों की शादी होने वाली है, राइट? मम्मा, what is this? मैं यहाँ आंटी के घर आई और घर लॉक्ड है। पता है रणवीर मुझे छोड़ने आया था, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। Relax. मम्मा, आप प्लीज पहले चेक कर लीजिए घर पर कोई है नहीं, फिर मैं आऊंगी उनसे मिलने। ओके, बाय। लेट्स छोटी माँ, अरे वाह, आज तो बहू रानी खुद हमसे मिलने चली आई। वैसे तो आलिक के अलावा कुछ सोचता नहीं। छोटी माँ, आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? आलिक जी मम्मी जी से इतना चिढ़ते क्यों हैं? मेरा मतलब उन्हें देखकर इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? क्या बात है? कोई तो वजह होगी छोटी माँ। साधना, सच पूछो तो वसु ने आलिक के लिए इतना किया है कि हम बहुरानी, आपके घर से आपके लिए फोन आया है। घर से? जी हाँ। पहले तुम फोन अटेंड कर लो। ठीक है। हेलो। हाँ साधना, जीजी आप? मेरे पास तुम्हारे लिए दो बड़ी खबरें हैं। तुम्हें बताए बिना चैन नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हें फोन कर दिया। अच्छा, क्या बात है जीजी, बताइए ना। पहली बात तो ये कि मैं ताज महोत्सव में हिस्सा लेने जा रही हूँ। क्या? मगर कैसे जीजी? वो साधना, एक्चुअली जो मेरे और डॉली के बीच में कंपटीशन हुआ था ना, उसमें मार्क्स काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मार्क्स मेरे ज्यादा थे, इसलिए अब मैं ताज महोत्सव में जा रही हूँ। वाओ जीजी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। और वो दूसरी खबर, वो क्या है? दूसरी बात ये है कि हमारे वीनू भैया को एक बहुत बड़ी कंपनी में एक जॉब का ऑफर हुआ है। वाह जीजी, आपने तो मेरा दिन बना दिया। दोनों ही बहुत अच्छी खबरें हैं, ये भी और वो भी। मैं बहुत खुश हूँ जीजी, बहुत खुश। साधना, एक बात पूछूं? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअली डॉली जो है ना, वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। उसकी जगह पे अब मैं जा रही हूँ ताज महोत्सव में। मैं ये पूछना चाह रही थी, वो इस बात का बुरा तो नहीं मानी है ना? मेरा मतलब है, कैसी है वो?
यहाँ आ गई हो तो यहाँ के तौर तरीके सीख लो। क्या हुआ साधना, कुछ तो बोलो, तुम सुन तो रही हो ना? हाँ जीजी, डॉली भी बिल्कुल ठीक है। उसने कुछ ऐसा नहीं जताया मुझे। वो तो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती है। देखो साधना, अगर मेरे ताज महोत्सव में जाने से तुम्हारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो प्लीज प्लीज तो मुझे पहले बोल देना, मैं वहां जाने से इनकार कर दूंगी। नहीं जीजी, आप वहाँ जरूर जाइए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। शायद इसी वजह से अपसेट है डॉली, मुझे उससे बात करनी होगी। रागिनी, कहाँ चली जा रही है भागी भागी? नानी माँ, आज से मैं ताज महोत्सव के लिए डांस प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया है, तो मुझे अपने आप को साबित करना होगा ना कि मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ। बस उसी के लिए प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। पर सुन बेटा, मुंह में कुछ क्रीम लगा जा, बाहर धूप बड़ी तेज है। माँ ठीक कह रही है बेटा। और सुन, पूरी लगन से मेहनत करना, बाकी तो राम जी पर छोड़ दे। जब उन्होंने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे भी वो तेरा ही ध्यान रखेंगे। जी माँ, अब मैं चलूं? मेरी एक बात गांठ बांध ले खुशी, इस लड़की के कारण तुझे रोना पड़ेगा। नहीं आई ना मेरी बात समझ में? आएगी भी नहीं, ना तू ना दामाद जी मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। अरे जिस गली से गुजरती हूँ, इस साधना के कारण मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं। कल गई थी शुक्ला जी के यहाँ, उनका बेटा इंजीनियरिंग पास करके आया है, सोचा रागिनी की बात चलाऊं, तो पता क्या कहा उन्होंने? कहने लगे कि जिस लड़की की छोटी बहन की शादी पैसे की खातिर हुई हो, उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना हमें। ना तो हमारा बेटा पागल है और ना ही बहू खरीदने का रिवाज है हमारे यहाँ। इतना सा मुंह लेके चली आई मैं वहां से। हाँ। अब क्या कर सकते हैं माँ, जो किस्मत में लिखा है उसे मिटा तो नहीं सकते ना। क्या लिखा किस्मत में? झूठ तो मैं बोलती नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आखिर वो दिन आ ही गया जब अपनी नई नौकरी के लिए जा रहे हैं। देखो जी, आज आपकी नौकरी का पहला दिन है, मन लगा कर काम करना। हाँ, और अपने बड़े साहब की मर्जी का ना पूरा पूरा ध्यान रखना। और एक और बात, अपने दफ्तर में ना सबसे दोस्ती बनाए रखना। अरे झूठ तो मैं बोलती नहीं, ऐसी बातें ना बहुत काम आती है आगे जाके। हाँ, और ये लो अपना टिफिन लो, खाना सही वक्त पर खा लेना, लेकिन हाँ, खाना खाने में ज्यादा देर मत लगाना। लंच टाइम के रहते ही ना अपना काम करना शुरू कर देना, ताकि जो तुम्हारे बड़े साहब है ना, उनका दिल तुमसे खुश हो जाए और वो सबसे जाकर कहे कि देखो कितना मेहनती बंदा है। ठीक है, चलें? हाँ चलो ना। जीता रहे, ईश्वर करे तुझे तेरे काम में बहुत जस मिले। चलता हूँ। पहले भगवान का आशीर्वाद तो ले ले। ओफ, अब जल्दी करो, पहले दिन ही लेट होना है क्या? चलो। बहू, तू कहाँ चली पर्स लटका के? नानी जी, मुझे ना बाजार में जरा काम है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। हाँ, यही तो खुलवाएगी सुबह सुबह जाके सारी दुकानें। हाय कोशी, बड़ी ढील दे रखी है तूने इसे, लगाम कस ले जरा इसकी। पर निकल आए चीटी के, अभी ये हाल है, भगवान जाने आगे क्या करेगी। माँ, नवीन, वो ऑफिस में नए कैबिन का काम कैसा चल रहा है? बड़े पापा, बस एक दो दिन में रेडी हो जाए। Hold it. आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? Is it something concerning me? Absolutely. रणवीर, मैं तुम्हारे लिए ऑफिस में एक बहुत ही शानदार कैबिन बनवा रहा हूँ।
ताकि तुम जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर सको। डैड, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मैं बच्चा हूँ। आई मीन टू से अभी मेरी उम्र ही क्या है, राइट? ये काम मुझसे नहीं होता अभी। ओहो रणवीर, काम के लिए बच्चे और शादी की इतनी जल्दी? हाँ, एग्जैक्टली। छोटी माँ, डॉली कहाँ है? डॉली अपने कमरे में है, वहीं ब्रेकफास्ट करेगी। डिस्क्वालीफाई होने से डॉली को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होगा। मुझे उससे बात करनी चाहिए। सोनिया, तुम्हारे पेरेंट्स से कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? कब आ रहे हैं वो लोग? आंटी जी वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। अच्छा, रणवीर, आप पराठे लेंगे, टोस्ट या फिर आपके लिए कुछ और बना दूं? भाभी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप हमारे साथ बैठिए, हम लोग मिलकर नाश्ता करते हैं ना। नहीं, वो मैं आलिक जी के साथ नाश्ता करती हूँ। और वैसे भी अभी मैं डॉली के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, काम होने ही वाला है। ये लोग पूरा भरोसा करने लग गए हैं मुझ पर। अब तो बेटी भी मानते हैं। Isn't it fantastic? अरे, इन लोगों ने तो रणवीर के साथ मेरी शादी की बातें करना भी शुरू कर दिया है। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। समझ लो, ये राजवंश परिवार अब मेरी मुट्ठी में है। यस, कल आ जाना। अब जल्दी ही एक्शन लेनी पड़ेगी हमें। अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। ओके? मैं डॉली के लिए नाश्ता लेके जा रही थी। तुम भी जाओ, नाश्ता कर लो, वरना ठंडा हो जाएगा। कौन है? डॉली, आप ब्रेकफास्ट करने नहीं आई, इसलिए मैं आपका नाश्ता यहीं ले आई। नाश्ता कर लीजिए ना प्लीज। डॉली, मैं जानती हूँ कि डिस्क्वालीफाई होने की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर अब आप भूल जाइए ना उस बात को। नाश्ता कर लीजिए ना प्लीज। क्या कहना चाहती हो तुम? और तुम होती कौन हो मेरा दुख दर्द बांटने वाली? हाँ? नहीं चाहिए मुझे ये नाश्ता। निकल जाओ यहाँ से। Just get out of here। चले पे नमक छिड़कने आई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन रागिनी वो मुझसे अच्छी डांसर है? नेवर, कभी नहीं। खबरदार अगर फिर कभी इस रूम में आई तो। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।